क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन देखी जाए तो हमारे पास जो प्रोटीन है केमिकली जो है वो हमारे पास 3 क्लासेस में डिवाइडेड हैं, सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स। ठीक है ना। सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं हमारे पास? द सिंपल प्रोटीन्स आर दोज विच आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड यूनिट्स joined only by peptide bond. Upon hydrolysis they yield mixture of amino acid. जब हमारे पास एक प्रोटीन में सिर्फ अमीनो एसिड ही हो और कुछ भी ना हो, ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स और कुछ भी ना हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? सिंपल प्रोटीन्स कहते हैं। और जब इनकी हाइड्रोलाइसिस हो, वाटर की मौजूदगी में इनका ब्रेक डाउन हो, ये टूटे, तो ये मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड इनका मिले। ठीक है ना। हमारे पास एग्जांपल्स जो हमें दी हुई वो एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, ग्लाइडेंस है। जो एल्ब्यूमिन है हमारे पास बहुत सीरम एल्ब्यूमिन होता है हमारे पास, लेक्टिन एल्ब्यूमिन होता है और एग एल्ब्यूमिन होता है। ये जो है ये इनकी पता है कहाँ कहाँ मिलता है? एग एल्ब्यूमिन हमें एग में मिल रहा होता है, सीरम एल्ब्यूमिन हमें हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर मिल रहा होता है। ग्लोब्यूलिन है, ग्लोब्यूलिन हमारे पास टिश्यू ग्लोब्यूलिन होता है, सीरम ग्लोब्यूलिन होता है। ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन हमारे पास ये एग्जाम्पल हैं बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं हमारे पास, जिनके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। ठीक है। ग्लाइडेंस, वीट ग्लाइडेंस, हॉर्डन, बार्ले, ईटीसी। हमारे पास ये बार्ले में हमें बाजरे में हमें मिल रहा होता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं भाई? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंपल प्रोटीन्स कंबाइंड विद अ नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस। तो हमारे पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में दो पार्ट होते हैं, प्रोटीन के साथ हमें मिक्स मिल रहा होता है। कॉन्जुगेटेड है मतलब मिक्सचर है। तो मिक्सचर किसका है भाई? किसी नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस का। तो नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोफैक्टर। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोफैक्टर में मिल रहा होता है। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं हमारे पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के, जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट मिलके कोई फंक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हमारे पास है क्रोमोप्रोटीन्स। क्रोमोप्रोटीन्स हमारे पास, क्रोम का मतलब होता है कलर, सही है, ऐसे प्रोटीन दैट एग्जिबिट कलर। ठीक है। सबसे अच्छी एग्जांपल है हमारे पास ब्लड में ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन हमारे पास जो होता है इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो अटैच ग्रुप होता है, नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है, वो क्या होता है? आयरन होता है। और हम सबको पता है कि हीमोग्लोबिन की वजह से आर ब्लड लुक्स रेड। ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन, और ये ब्लड को लाल भी शो कराता है, सबको पता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का। ठीक है। देन वी हैव फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन कैसीन इन मिल्क, in which prostatic group is phosphoric acid. फॉस्फोरिक प्रोटीन्स में हमारे पास ऑब्वियसली फॉस्फेट या फॉस्फेरिक एसिड होगा। तो एग्जांपल इज कैसीन। कैसीन हमारे पास जो है मिल्क प्रोटीन कहा जाता है, जो मिल्क के अंदर हमारे पास होता है प्रोटीन। जब हम दूध को फाड़ते हैं तो हमारे पास जो कडल्स बनते हैं वो भी कैसीन के ही बनते हैं। ठीक है ना। कैसीन बहुत हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन मिल्क। Glycoprotein, mucin in saliva and mucoid in soft connective tissue have polysaccharide as prosthetic group. हमारे जब पास पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन मिलते हैं तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास म्यूसिन की है और म्यूकोइड की है। म्यूसिन हमारे पास सलाइवा में होता है, ठीक है, जो म्यूकस बना रहा होता है हमारे पास। ठीक है। म्यूकस बहुत अच्छा के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पास, हमें इन्फेक्शन से हमें रोकता है। और पॉट स्टमक के अंदर वो एसिड एसिड जो ज़्यादा बढ़ जाता है उसको भी न्यूट्रलाइज करने में म्यूसिन का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके अलावा म्यूकोइड हमारे पास होते हैं इनकी सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। लिपोप्रोटीन्स में हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल होती है, लिपो और प्रोटीन है। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? कि इसके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन का मिक्सचर होगा। ठीक है। लिपिड्स और प्रोटीन का ये मिक्सचर होगा, तो इसमें लिपिड विल बी द प्रोस्थेटिक ग्रुप। एचडीएल एंड एलडीएल बट परफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन। जो एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है। तो ये हमारे पास आप लोगों ने सुना होगा गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम। तो हमारे पास जो एच डी एल होता है दैट इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल, एल डी एल इज नोन एज द बैड कोलेस्ट्रॉल। इन बॉडी हमारे पास ये बॉडी के अंदर होते हैं और ये बेसिकली परफॉर्म करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम। अच्छा, न्यूक्लियो प्रोटीन है हमारे पास। न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन हमारे पास। ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन। क्रोमोसोम्स हैव हिस्टोन्स इनकॉर्पोरेटेड विद डीएनए। हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है
उसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक हिस्टोन और एक डीएनए। ठीक है ना। हिस्टोन हमारे पास प्रोटीन होता है जिसके ऊपर हमारे पास हमारा डीएनए लिपटा हुआ होता है। तो दैट इज हाउ दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन्स और नॉन प्रोटीनस पार्ट जो है वो मिक्स हुए हैं। डिराइव प्रोटीन्स क्या होते हैं हमारे पास? डिराइव प्रोटीन, दीज आर नॉट नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंपल प्रोटीन्स बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम एंड केमिकल एजेंट्स। हमारे पास जो सिंपल प्रोटीन्स के ऊपर जब इनके ऊपर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं, तो जो नया स्ट्रक्चर हमें मिलता है दैट इज नोन एज द डिराइव प्रोटीन। डिराइव प्रोटीन आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिंपल प्रोटीन। एग्जांपल है पेप्टोन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, प्रोटियोसिस हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है जब बॉडी इनके ऊपर एंजाइमेटिक एक्शन करती है सिंपल प्रोटीन्स के ऊपर, तो हमें इस तरह के प्रोटीन्स मिल रहे होते हैं डेराइव्ड। ठीक है, ये नेचुरली अकर नहीं करती। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, भाई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटीन की? हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन, मेम्ब्रेन, कार्टिलेजेस, कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन, हमारे पास बॉडी, हमारे पास जो पूरी बॉडी है जो उसका स्ट्रक्चर है वो क्या बना रहा है? प्रोटीन। हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है मसल्स। हमारे जो मसल्स हैं, हमारे मसल्स सोलली किसके बने हैं? प्रोटीन के बने होते हैं मसल हमारे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होता है एक मसल। ठीक है, मेम्ब्रेन्स हमारे पास मसल्स की, मेम्ब्रेन्स हमारे पास प्रोटीन की बनी हुई होती है। कार्टिलेज में वी हैव सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना। तो ये हमारे ये सब चीज़ें क्या बना रही होती हैं बॉडी में? हमारा स्ट्रक्चर दे रही होती है बॉडी। Then we have transport protein, we have albumin, we have globulin। हमारे पास albumin globulin होता है हमारे ब्लड के अंदर। अब वो जो होता है वो काम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का। सही है ना। कुछ चीज़ें जो ब्लड के अंदर डायरेक्टली नहीं जा सकती एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। ठीक है ना। तो वो हमारे पास हमें काम दे रहे होते हैं। देन वी हैव डायरेक्ट बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारे पास बेसिकली प्रोटीन इन नेचर ही होते हैं। दे आर प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो वो हमारे पास एंजाइम्स क्या होते हैं? हमें बेसिकली अगर देखा जाए तो एंजाइम हमारे पास जो हमें नज़र आ रहा होता है वो क्या होता है भाई? डाइजेशन। एंजाइम्स और भी जगह होते हैं लेकिन हमें डाइजेशन में सिर्फ एंजाइम्स नज़र आ रहे होते हैं। तो डाइजेशन के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारा खाना डाइजेस्ट करने में जो होते हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं, जिससे हमें खाने से हमें बाद में एनर्जी मिलती है। These are also very important. डिफेंडिंग द बॉडीज अगेंस्ट इन्फेक्शन, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारे पास जो होती हैं वो प्रोटीन की बनी हुई होती हैं, वो हमारी बॉडी को किसी भी डिजीज से बचाती हैं। कंट्रोल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, हार्मोन्स। हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं, वी हैव इंसुलिन, सही है ना, वी हैव ग्लूकागॉन, वी हैव T3 T4। ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ये प्रोटीनस हार्मोन्स होते हैं और ये हमारे जो हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। हमारे पास एक्टिन, मायोसिन आर द एग्जांपल्स। एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास, वो कॉन्ट्रेक्टाइल मॉलिक्यूल प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हमें बॉडी को मूव करने में, बॉडी की मूवमेंट में, लोकोमोशन में, एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही बॉडी जो होती है वो मूव करती है, लोकोमोट करती है या एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो वो हमारे पास किसी वजह से होते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से। हमारे पास जो अब हमारे पास जो नया बायोकेमिकल मॉलिक्यूल है दैट इज नोन एज द लिपिड या लिपिड्स। Lipids, Greek lipos means fat, are naturally occurring organic substances of animal and plant origin which are soluble in organic solvents, Blower's reagent, and belong to a very heterogeneous groups of substance। अच्छा, हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स का वर्ड है लिपोस से ड्राइव हुआ है, जो कि फैट इन नेचर चीज़ होती है, फैट्स। और हमारे पास ये नेचुरली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में और इनसॉल्युबल होते हैं पोलर या नॉन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। और हमारे पास बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। एग्जांपल है ब्लोअर्स रिएजेंट की जो बुक में दी हुई है हमारे पास।
ये हीट्रोजेनस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं। हीट्रोजेनस का मतलब क्या है हमारे पास, ये हमने इससे पहले कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, हमने इससे पहले प्रोटीन्स पढ़े। तो इसके उसके अंदर हमारे पास दो मोनोसेक्राइड मिलके एक पॉलीसेक्राइड बनाते हैं, ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं। अमीनो एसिड मिलके हमारे पास एक प्रोटीन बनाते हैं, हायर प्रोटीन बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो मोनोमर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जरूर। जो हमारे पास मोनोमर्स होते हैं, जो चीज़ें कंबाइन होकर मिला बन रही होती हैं कुछ, वो हमारे पास डिफरेंट के तरह के होते हैं। वो एक नहीं होते, सेम नहीं होते केमिकली, दे आर डिफरेंट, टू टाइप्स हमें नजर आ रही होती। तो जब मोनोमर्स डिफरेंट होते हैं तो इनको हम कहते हैं हीट्रोजिनस ग्रुप्स ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, मोनोमर्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, हमारे पास ग्लाइसरॉल हो सकता है, हमारे पास स्टीरोल्स होते हैं। दीज मे बी द मोनोमर्स। अब ये होते क्या है आगे जाके देखते हैं। क्लासिफिकेशन देखी जाए अगर हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ब्लूअर्स क्लासिफिकेशन, हमारे पास ब्लूअर्स एक साइंटिस्ट हैं, उस बकौल उसकी क्लासिफिकेशन के हमारे पास जो बुक में भी मेंशन है, तीन टाइप्स के हमारे पास लिपिड्स होते हैं। सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स होते हैं और स्टीरॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये तीन तरह के लिपिड्स हमें मिल रहे होते हैं नेचर में।